नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ जी की रचना के साथ। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में सन 1934 में हुआ था। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और उन्होंने काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर के पद पर कार्य भी किया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रकारिता का कार्य भी किया। उन्होंने हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया तथा अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन कार्य भी किया। कृष्णनाथ जी अपनी सृजन आकांक्षा को शांत करने के लिए यायावर यानी खानाबदोश बन गए। वे विभिन्न स्थानों की यात्रा करते और तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते। कृष्ण जी को लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया। उनकी रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाचल यात्रा, अरुणाचल यात्रा और बौद्ध निबंधावली। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। प्रस्तुत पाठ में लेखक कृष्णनाथ जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित स्पीति नामक स्थान की यात्रा का वर्णन किया गया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति जिला ऊंचे दर्रों और कठिन पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ परस्पर संपर्क वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। केलंग के बादशाह और काजा के सूबेदार के बीच संपर्क वायरलेस सेट पर संदेश भेजकर ही होता था, क्योंकि वसंत में 170 मील आना जाना मुश्किल, सर्दी की ऋतु में तो प्राय असंभव ही है। प्राचीन काल में यह स्पीति तहसील भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग थी। साम्राज्यों के टूटने पर यह स्वतंत्र थी, लेकिन मध्य युग में यह कभी लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी बूशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। इसका अलंघ भूगोल ही उसे स्वतंत्रता देता है, इसकी रक्षा करता है और इसका संहार भी करता है। जब भी कोई आक्रमण हुआ, स्पीति के लोगों ने कभी उस आक्रमण का मुकाबला नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों का कठिन जीवन और भूगोल उनमें मुकाबला करने का साहस उत्पन्न ही नहीं होने देता। स्पीति तहसील की जनसंख्या लाहौल जिले से भी कम है। लाहौल स्पीति को 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को सौंपा। 1847 में कुल्लू लाहौल स्पीति कांगड़ा जिले में शामिल कर दिए गए। अंग्रेजों के शासनकाल में स्पीति का शासन एक स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। स्पीति के लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए। उन दिनों के लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। इसके चारों ओर बने पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ स्पीति को पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहाँ से स्पीति तहसील में आती है। स्पीति तहसील में बहकर पुराने रामपुर बूशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। और भी कोई पारा नदी है। इसके बाद
घाटी है, इन सब में स्पीति की घाटी ही आबाद है। यहाँ भी प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। लेखक का कथन है कि स्पीति तहसील में बसना अत्यंत कठिन है। यहाँ के लोग 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं। यहाँ अत्यंत सर्दी है। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। लेखक लोगों के यहाँ रहने की व्यवस्था की जानकारी नहीं है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमाचल है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है। औसत ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। उत्तर में हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हैं, उनमें 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। दक्षिण में माने श्रेणी का नाम ओम मणि पद्मे हूँ बीज मंत्र, बोध हो के माने मंत्र के नाम ऐसा लेखकार है। लेखक का कथन है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसका मानना है कि इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि उन श्रेणियों का माने नाम रख दिया गया है। इंपीरियल गैजेटेरियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। स्पीति तहसील इसी मध्य हिमाचल में स्थित है। लेखक चाहता है कि देश और संसार के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और किलोल करें। लाहौल की तरह स्पीति तहसील में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है। शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ ठंड भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। यहाँ की फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए कुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है, इसका पानी किसी काम नहीं आ पाता। स्पीति में उपजाऊ भूमि बहुत अधिक है, लेकिन उसकी सिंचाई के लिए कोई और स्रोत नहीं है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी आदि के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। वर्षा यहाँ की एक घटना है। एक बार अपनी यात्रा के दौरान लेखक और उसके साथी रात को काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। आधी रात के पिछले पहर देखा ही कई खिड़की खड़खड़ा रही हैं। लेखक ने लैंप की लो तेज करके खिड़की का पल्ला खोला तो हवा इतनी तेज थी कि हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। लेखक ने पल्ला भिड़ा दिया। पल्ले की आड़ से देखा कि बारिश हो रही है। लेखक बारिश को देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। स्पीति के लोग लेखक और उसके साथियों का स्पीति में आना शुभ कह रहे थे।